नमस्कार, इंडियन न्यूज में मैं सुमन खुन्ना जी आपका स्वागत करती हूं। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज 9 जून दिन शुक्रवार है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। इस दिन विधि विधान से माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। आइए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा सावधान। मेष, आज का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। आपको अपने घर परिवार में चल रही समस्याओं को नजरअंदाज करके बचना होगा, नहीं तो वह परिवार के सदस्यों में आपसी वाद विवाद करा सकती है। कार्य क्षेत्र में आपके तेज को देखकर आपके शत्रु भी हैरान रहेंगे। कारोबार में यदि कोई समस्या चल रही है तो आप अपने मित्रों की मदद से किसी नई योजना की शुरुआत कर सकते हैं और आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रहेगी। वृषभ राशि, आज का दिन आपके लिए खर्च में बढ़ोतरी लेकर आएगा। आप अपने बढ़ते खर्चों को लेकर परेशान रहेंगे। व्यवसाय कर रहे लोगों को उनका रुका हुआ धन मिल सकता है जिसकी उम्मीद उन्हें नहीं थी। आप कार्य क्षेत्र में अपनी अच्छी सोच का लाभ उठाएंगे। आपके घर किसी अतिथि के आगमन होने से परिवार के सदस्य उनकी आवभगत में व्यस्त रहेंगे। विद्यार्थियों को परीक्षा में सफलता के लिए अत्यधिक मेहनत करनी होगी। मिथुन राशि, आज का दिन आपके लिए उन्नति दिलाने वाला रहेगा। जो लोग किसी छोटे मोटे व्यवसाय की शुरुआत करने की सोच रहे थे तो वह उसमें आगे बढ़ेंगे। आपको संतान की संगति की ओर विशेष ध्यान देना होगा, नहीं तो वह किसी गलत काम की ओर अग्रसर हो सकती है। प्रेम जीवन जी रहे लोग अपने साथी के साथ रोमानी दिन व्यतीत करेंगे। आपको परिवार में किसी सदस्य को लेकर दूर नौकरी मिलने से उन्हें आना जाना पड़ सकता है। कर्क राशि, आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। जो लोग किसी रोग से पीड़ित हैं तो उनके कष्ट में वृद्धि हो सकती है। आपके स्वभाव का चिड़चिड़ापन आपके काम पर भी दिखेगा, जिसके कारण आपका काम करने में मन नहीं लगेगा। माताजी से आप यदि कुछ धन मांगेंगे तो वह भी आपको आसानी से मिल जाएगा। गृहस्थ जीवन जी रहे लोगों में किसी छोटी मोटी बात को लेकर तनाव पैदा हो सकता है। सिंह राशि, आज का दिन आपके लिए भागदौड़ भरा वाला रहने वाला है। आप अपने घरेलू मामलों पर पूरा ध्यान बनाए रखें, नहीं तो समस्या हो सकती है। यदि आप किसी यात्रा पर जाने की योजना बना रहे थे तो किसी कारण से टल सकती है और आपको किसी काम के लिए उधार लेना पड़ सकता है, जो आपको आसानी से मिल जाएगा। लेकिन आप संतान के कैरियर को लेकर अपने कुछ मित्रों से बातचीत कर सकते हैं और आपका पूरा ध्यान आज उसी पर रहेगा। कन्या राशि, आज का दिन आपके लिए अत्यधिक मेहनत भरा रहने वाला है। यदि आप किसी नए काम की शुरुआत करने जा रहे हैं तो उसे माता पिता से आशीर्वाद अवश्य लें। प्रेम जीवन जी रहे लोगों में किसी बाहरी व्यक्ति के कारण वाद विवाद पनप सकता है, जिसमें आपको बात संभालनी होगी। व्यवसाय में आपको आपका रुका हुआ धन मिलने की आपकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा। आपकी आय बढ़ने से आप प्रसन्न रहेंगे। तुला राशि, आज का दिन नौकरी में कार्यरत लोगों के लिए मिला जुला रहने वाला है। आप उनकी जिम्मेदारी बढ़ने से थोड़ा परेशान रहेंगे। आप मनोरंजन से जुड़े कार्यक्रमों में भी सम्मिलित हो सकते हैं। व्यवसाय संबंधित कोई लेन देन आप किसी के बीच बचाव में करें, नहीं तो आपसे आपके साथ धोखा हो सकता है। आपको गलत तरीके से धन कमाने से बचना होगा। नौकरी में कार्यरत लोगों को प्रमोशन मिल सकता है। वृश्चिक राशि, रियल एस्टेट व सट्टेबाजी में धन का निवेश करने वाले लोग आज दिल खोलकर निवेश करें, जिससे आपको अच्छा लाभ मिलेगा। लेकिन आपको आय में वृद्धि होने से आपके खर्च में वृद्धि नहीं करनी है, नहीं तो बाद में आपको धन की कमी का सामना करना पड़ सकता है। आपको संतान पक्ष की ओर से कोई खुशखबरी सुनने का मिल सकती है। धनु राशि, आज का दिन आपके लिए उन्नति के नए नए मार्ग खोलेगा और माताजी को यदि स्वास्थ्य में कुछ समस्या लंबे समय से परेशान कर रही थी तो उसमें भी आपको काफी हद तक राहत मिलती दिख रही है। आपका यदि कोई कानून संबंधी मामला कोर्ट कचहरी में चल रहा है तो उसमें आपको खुशखबरी मिल सकती है। आपको आज एक से अधिक स्रोतों से धन प्राप्त होने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। मकर राशि, आज का दिन आप भविष्य के लिए कुछ योजनाएं बनाने में व्यतीत करेंगे। जीवन साथी का सहयोग व सानिध्य आपको भरपूर मात्रा में मिलता दिख रहा है। व्यवसाय कर रहे लोगों के लिए दिन कुछ कमजोर रहने वाला है, लेकिन फिर भी वह अपने खर्च आसानी से निकाल पाएंगे। यदि आप किसी संपत्ति का सौदा करने जा रहे हैं तो उसे बहुत ही सावधानी बरतें, नहीं तो कोई आपके साथ धोखा कर सकता है। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन खुशियों भरा रहना है। बिजनेस कर रहे लोग यदि किसी नए काम को बिजनेस से जोड़ना चाहते हैं तो वो आज कर सकते हैं। नौकरी कर रहे लोगों को कार्य क्षेत्र में योग्यता अनुसार काम मिलने से उनका मन प्रसन्न रहेगा, लेकिन आपको किसी से भी अहंकार भरी बातें करने से बचना होगा।
आपकी वाणी में मधुरता को बनाए रखें, नहीं तो लोगों का आपसे कोई वाद विवाद हो सकता है। मीन राशि, आज का दिन आपके लिए तनावग्रस्त रहने वाला है। आपको व्यवसाय में किसी काम से संबंधित यात्रा पर जाना पड़ सकता है। प्रेम जीवन जी रहे लोगों को अपने साथी से किसी बात को लेकर नाराजगी झेलनी पड़ेगी, जिससे दोनों के बीच कोई वाद विवाद पनप सकता है। आपके मन में नकारात्मक विचारों के आने से परेशान रहेंगे। यदि परिवार में कोई समस्या लंबे समय से चल रही है, अभी आपको उसमें राहत नहीं मिलेगी। आइए अब जानते हैं आज के अंक राशि। किन तारीखों में जन्मे लोगों का तारीख को 9 जून को मिलेगा शुभ समाचार और बनेगा धन लाभ का प्रबल योग। ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंक शास्त्र के अनुसार आपके नंबर निकालने के लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी वही आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 2, 11 और 20 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 2 होगा। अब जानेंगे कैसा रहेगा आज आपका दिन। अंक 1, सुनिश्चित करें कि कौन आपका मित्र है और कौन दुश्मन। सौभाग्य से आपको उन चिंताओं से मुक्ति मिलेगी जो आपको परेशान कर रही है। सोशल इवेंट में भाग लेकर अपने करिश्मे का प्रदर्शन करें। शुभ अंक 19, शुभ रंग बैंगनी। अंक 2, बड़े भाई बहन को कानूनी मामलों में आपकी मदद की आवश्यकता होगी। वातावरण बहुत खुशनुमा है। आज आप सही दिशा पा सकते हैं, जिससे आप सही कदम उठाएंगे और विजय की तरफ दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ेंगे। शुभ अंक 21, शुभ रंग लाल। अंक 3, अभी आपका हर काम पूरा हो रहा है क्योंकि आपकी प्रतिभा मांग में है। अभी हुआ आर्थिक लाभ घर की मरम्मत या नवीनीकरण में उपयोग होगा। आप उन कामों का सामना कर सकते हैं तो आपके लिए चुनौतीपूर्ण और नए हैं। शुभ अंक 15, शुभ रंग गुलाबी। अंक 4, आज अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर घर के मामलों को हल करेंगे। निजी और व्यवसायिक जीवन के बीच में संतुलन बनाए रखें। अपने लिए भी समय निकालें। शुभ अंक 10, शुभ रंग ग्रे। अंक 5, अपने पिता या बॉस के साथ किसी मतभेद के कारण आपकी यात्रा की योजनाएं रद्द हो सकती हैं। अपने दोस्तों और पड़ोसियों का समर्थन करें, उन्हें अभी आपकी सहायता की आवश्यकता हो सकती है। शुभ अंक 26, शुभ रंग नीला। अंक 6, किसी क्लास या प्रशिक्षण में नामांकन की वजह से आपके कैरियर में दिलचस्प संभावनाएं होंगी। आपके ग्रहों के अनुसार आज के दिन ऐसी परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं जब एक तरफ आप अपने प्रियजनों को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, किंतु आपका अधिक बोलना किसी दूसरे का दिल दुखा सकता है। शुभ अंक 11, शुभ रंग भूरा। अंक 7, आप इस समय आर्थिक हानि से गुजर रहे हैं, लेकिन हैरान ना हो, यह केवल अस्थायी है। पैसे का अन्य स्रोत आपका इंतजार कर रहा है। जहां आप हैं वहीं अपने लिए खुशियों को तलाशें, किंतु बुराइयों से बचें। शुभ अंक 31, शुभ रंग केसरिया। अंक 8, कड़ी मेहनत करना जारी रखें और सफलता आपको ही मिलेगी। आज आपका सामना वित्तीय अनिश्चितता से होगा। आय और खर्च के असंतुलन को भांपकर उचित निर्णय लें। शुभ अंक 19, शुभ रंग नारंगी। अंक 9, अभी आप खुद को दूसरों से अलग महसूस कर सकते हैं क्योंकि आप किसी नुकसान का सामना कर रहे हैं। सेहत पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सोच समझकर खर्च करें। धोखाधड़ी और झूठे वादों से बचें और सावधान रहें। शुभ अंक 29, शुभ रंग सफेद। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार 9 जून 2023 शुक्रवार आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि है। सूर्योदय सुबह 5:44 से सूर्यास्त शाम 7:07 तक। चंद्रोदय 10 जून रात 12:14 से चंद्रास्त 10 जून सुबह 11:54 से। तिथि कृष्ण पक्ष षष्ठी 8 जून शाम 6:59 से 9 जून शाम 4:21 तक। कृष्ण पक्ष सप्तमी 9 जून शाम 4:21 से 10 जून दोपहर 2:02 तक। नक्षत्र धनिष्ठा 8 जून शाम 6:59 से 9 जून शाम 5:09 तक। शतभिषा 9 जून शाम 5:09 से 10 जून दोपहर 3:39 तक। करण वणिज 9 जून सुबह 5:38 से 9 जून शाम 4:21 तक। विष्ठी 9 जून शाम 4:21 से 10 जून रात 3:09 तक। बौ 10 जून रात 3:09 से 10 जून दोपहर 2:02 तक। योग वैधृति 8 जून शाम 6:59 से 9 जून दोपहर 3:46 तक। विषकुंभ 9 जून दोपहर 3:46 से 10 जून दोपहर 12:49 तक। अशुभ काल
राहु सुबह 10:45 से दोपहर 12:26 तक। यमगंड दोपहर 3:47 से शाम 5:27 तक। कुलिक सुबह 7:24 से सुबह 9:05 तक। ध्रुमुहूर्त सुबह 8:25 से सुबह 9:18 तक। दोपहर 12:52 से दोपहर 1:46 तक। वर्ज्यम रात 11:54 से रात 1:24 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:59 से दोपहर 12:52 तक। अमृत काल सुबह 7:32 से सुबह 9:01 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से सुबह 4:56 तक। तो ये थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। नमस्कार। शुक्रवार का दिन तीन देवी माँ की पूजा के लिए विशेष होता है। इस दिन आप उनके हर स्वरूप का पूजा कर सकते हैं। शुक्रवार का दिन तीन देवी माँ की पूजा के लिए विशेष होता है। इस दिन आप उनके हर स्वरूप की पूजा कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी, माँ दुर्गा और संतोषी माँ को समर्पित है। शुक्रवार का दिन तीन देवी माँ की पूजा के लिए विशेष होता है। इस दिन आप उनके हर स्वरूप की पूजा कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी, माँ दुर्गा और संतोषी माँ को समर्पित है। आपको बता दें, शुक्रवार के दिन व्रत रखना बेहद ही शुभ होता है। श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं इस व्रत से पूरी होती है। इसके साथ ही उन पर देवी माँ की कृपा हमेशा बनी रहती है। माता का दुर्गा देवी नाम दुर्गम नाम के महान दैत्य का वध करने के कारण पड़ा। माता ने शताक्षी स्वरूप धारण किया और उसके बाद शाकंभरी देवी के नाम से विख्यात हुई। शाकंभरी देवी ने ही दुर्गमासुर का वध किया, जिसके कारण वे समस्त ब्रह्मांड में दुर्गा देवी के नाम से भी विख्यात हो गई। यह देवी कोलकाता के महाकाली के नाम से विख्यात और सहारनपुर के प्राचीन शक्तिपीठ में शाकंभरी देवी के रूप में ही पूजी जाती है। चलिए अब हम प्रारंभ करते हैं माँ दुर्गा की पूजा विधि से। शुक्रवार का दिन माँ दुर्गा का दिन है। इस दिन माँ दुर्गा की पूजा करने और उनके मंत्रों का जाप करने का विशेष महत्व होता है। आप शुक्रवार के दिन का आरंभ ओम श्री दुर्गाय नमः के जाप के साथ करें। माँ दुर्गा का यह मंत्र माँ लक्ष्मी, सरस्वती और काली तीनों शक्तियों की उपासना के लिए है। पूजा स्थल की सफाई करें और एक चौकी में दुर्गा जी की मूर्ति या प्रतिमा रख लें। शुक्रवार को सुबह स्नान ध्यान से निवृत्त होकर सबसे पहले तांबे के पात्र में माता दुर्गा की मूर्ति स्थापित करें। पूजा के लिए पूर्व दिशा की ओर मुख करना शुभ होता है। यदि पूर्व दिशा में मुख करना संभव न हो तो आप उत्तर दिशा की ओर मुख करके भी पूजा की शुरुआत कर सकते हैं। पूजा के दौरान उन्हें कुमकुम, अष्टगंध, अक्षत, दीपक, धूप, दक्षिणा, पुष्प, श्रीफल आदि अपनी क्षमता अनुसार अर्पित करें। उन्हें हलवा पूड़ी प्रसाद के रूप में अर्पित करें। माँ को उनका प्रिय पुष्प लाल गुड़हल जरूर अर्पित करें, जिसके बाद घी या तेल के दीपक जलाकर आरती करें। देवी दुर्गा के स्वयं कई रूप हैं। मुख्य रूप उनका गौरी है, अर्थात शांतमय, सुंदर और गोरा रूप। विभिन्न रूपों में माँ दुर्गा भारत और नेपाल के कई मंदिरों और तीर्थ स्थानों में पूजी जाती हैं। भगवती दुर्गा की सवारी शेर है। आइए जानते हैं माँ दुर्गा के प्रमुख मंदिरों के बारे में। वैष्णो देवी मंदिर, जो है जम्मू और कश्मीर में। भारत में विश्व प्रसिद्ध और सबसे धार्मिक स्थल वैष्णो देवी का मंदिर, जो जम्मू और कश्मीर की त्रिकुटा पहाड़ियों पर 5300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। माता वैष्णो देवी का यह पवित्र मंदिर एक पहाड़ी के अंदर गुफा में स्थित है। यह सबसे पवित्र हिंदू धर्म स्थल में से एक है। शारदा माता मंदिर, मध्य प्रदेश में। महर की शारदा माता मंदिर, यह बहुत ही पवित्र मंदिर है और यहाँ की देवी माँ 51 शक्तिपीठों में से एक है। बिजसन देवी, जो है सकलतपुर में। मध्य प्रदेश में माता रानी की कुछ और भी बहुत लोकप्रिय मंदिर हैं, जैसे कि बिजसन देवी सकलनपुर। यह मंदिर एक पहाड़ी पर बनी हुई है। अंबाजी मंदिर, गुजरात। अंबाजी माता का मंदिर गुजरात के
बनासकांठा जिले में प्रसिद्ध हिल स्टेशन माउंट आबू के पास स्थित है। अंबाजी मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है और महत्वपूर्ण हिंदू मंदिरों में से एक है। यह मंदिर गुजरात में मां अंबा माता और प्रसिद्ध धार्मिक स्थल को समर्पित है। अंबाजी मां मंदिर पवित्रतम तीर्थ स्थानों में से एक है और भारत का एक प्रमुख शक्तिपीठ है। वैसे तो मां दुर्गा के 108 नाम है जिनके जाप मात्र से आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं उनके 108 नामों में से कुछ विशेष नामों को। भवानी अर्थात ब्रह्मांड की निवास, भवमोचनी अर्थात संसार बंधनों से मुक्त करने वाली, दुर्गा अपराजेय, जया विजयी, त्रिनेत्र अर्थात 3 आँखों वाली, पिनाकधारिणी शिव का त्रिशूल धारण करने वाली, चित्रा सुरमैया सुंदर, महातपा अर्थात भारी तपस्या करने वाली, बुद्धि अर्थात सर्वज्ञाता, भव्या अर्थात कल्याण रूपा या फिर भव्यता के साथ, वन दुर्गा अर्थात जंगलों की देवी या वन शंकरी या फिर शाकंभरी, माहेश्वरी प्रभु शिव की शक्ति, इंद्री अर्थात इंद्र की शक्ति, चामुंडा अर्थात चंड और मुंड का नाश करने वाली। आइए जानते हैं माँ दुर्गा के प्रमुख अस्त्रों के बारे में। सभी अस्त्र अपने आप में एक रहस्य के रूप में है। त्रिशूल, माँ दुर्गा को त्रिशूल भगवान शिव ने भेंट किया था। त्रिशूल में 3 सूल सत्व, तमस और रजगुणों का प्रतीक है जिनके संतुलन से ही सारी सृष्टि टिकी हुई है। महिषासुर का वध माँ ने इस त्रिशूल से किया था। तलवार, माँ दुर्गा को तलवार भगवान गणेश ने प्रदान किया था। माँ दुर्गा की तलवार की धार बुद्धि के तीक्ष्णता का और उसके चमक का ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। भाला, अग्निदेव के द्वारा माँ को उपहार में दिया गया। यह उग्र शक्ति और शुभता का प्रतीक है। यह सही और गलत का भेद भी करता है। वज्र, वज्र की शक्ति का उपहार माँ को इंद्रदेव ने दिया था। यह आत्मा की दृढ़ता, मजबूत इच्छा शक्ति का प्रतीक है। देवी दुर्गा अपने भक्तों को आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति का वरदान देती है। सुदर्शन चक्र, भगवान विष्णु ने माँ दुर्गा को अपना सुदर्शन चक्र प्रदान किया था जो कि सृष्टि केंद्र है। ब्रह्मांड इसके इर्द गिर्द घूमता है। धनुष, धनुष और बाण माँ दुर्गा को पवन देव और सूर्यदेव द्वारा दिए गए हैं जो कि ऊर्जा के प्रतीक हैं। धनुष ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है, वहीं तीर या बाण गतिज ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। शंख, माँ दुर्गा को शंख वरुण देव ने प्रदान किया है। माँ दुर्गा के शंख की ध्वनि मात्र से ही सैकड़ों असुरों का नाश हो सकता है। शंख का नाद नकारात्मकता को दूर करता है। आइए अब हम जानते हैं शुक्रवार को पूजी जाने वाली धन की देवी भगवान विष्णु की प्रिय माँ लक्ष्मी की पूजा विधि। शुक्रवार के दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। माँ लक्ष्मी की पूजा के वक्त सफेद या गुलाबी वस्त्र पहनना शुभ होता है। इनकी पूजा का उत्तम समय मध्य रात्रि होता है। माँ लक्ष्मी के उस स्वरूप की पूजा करनी चाहिए जिसमें वह गुलाबी कमल के पुष्प पर बैठी हो। इसके साथ ही उनके हाथों में धन बरस रहे हो। माँ लक्ष्मी को गुलाबी पुष्प विशेषकर कमल चढ़ाना सर्वोत्तम होता है। शास्त्रों में माँ लक्ष्मी को धन, धान्य, संपदा, वैभव की देवी माना जाता है। माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप स्फटिक की माला से करने पर वह प्रसन्न होती है। शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की उपासना करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी सुख, समृद्धि और धन की देवी है। लक्ष्मी माता के व्रत को वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। वैभव लक्ष्मी व्रत शुक्रवार के दिन रखा जाता है। इस व्रत को स्त्री या पुरुष कोई भी रख सकते हैं। लक्ष्मी माता का व्रत रखने से सुख, समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। आज के दिन माँ लक्ष्मी की विधि विधान के साथ पूजा करने पर माता की कृपा हमेशा व्यक्ति पर बनी रहती है। इसके साथ ही व्यक्ति को सुख, समृद्धि और शांति भी मिलती है। माँ लक्ष्मी की महिमा को तो हम सभी जानते हैं। माँ लक्ष्मी का हर रूप विभिन्न कामनाओं को पूरा करने वाला है। इनके हर रूप की पूजा करने से व्यक्ति को असीम संपदा और धन की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं इनके 8 रूपों के बारे में। पहला रूप आदि लक्ष्मी या महालक्ष्मी। माँ लक्ष्मी का पहला स्वरूप आदि लक्ष्मी है। यह ऋषि भृगु की बेटी के रूप में है। पुराण के अनुसार महालक्ष्मी ने ही त्रिदेवों को प्रकट किया है और इन्हीं से ही महाकाली और महासरस्वती ने आकार लिया। जीव जंतुओं को प्राण प्रदान करने वाली आदि लक्ष्मी ही है। इनसे जीवन की उत्पत्ति है।
आदि लक्ष्मी अपने सभी भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति कराती है। दूसरा रूप धन लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी का दूसरा रूप धन लक्ष्मी, जो व्यक्ति को धन और वैभव से परिपूर्ण कराती है। भगवान कुबेर से भगवान विष्णु ने धन उधार लिया था, जिसे वो समय पर ना चुका पाए थे। तब धन लक्ष्मी ने ही विष्णु जी को कर्ज से मुक्त करवाया था। इनके पास धन से भरा कलश मौजूद है। इनके एक हाथ में कमल है। इनकी पूजा से आर्थिक परेशानियों और कर्ज से मुक्ति मिलती है। तीसरा प्रमुख रूप धन्य लक्ष्मी। धन्य का अर्थ अनाज होता है। धन्य लक्ष्मी अनाज की दात्री है। इन्हें माता अन्नपूर्णा का भी रूप माना जाता है। इस रूप में माँ लक्ष्मी अन्न की देवी के रूप में विराजमान होती हैं। धन लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका है कि कभी भी अन्न की बर्बादी ना करें। जिन घरों में अन्न का निरादर नहीं होता, वहीं अन्न का भंडार रहता है। चौथा प्रमुख रूप गज लक्ष्मी। इस रूप में गज लक्ष्मी कमल पुष्प के ऊपर हाथी पर विराजमान है। इन्हें कृषि और उर्वरता की देवी भी कहा जाता है। इन्होंने भगवान इंद्र को सागर की गहराई से उनके खोए नग को वापस हासिल करने में मदद की थी। इन्हें राजलक्ष्मी भी कहा गया है, क्योंकि ये राज को समृद्धि प्रदान कराती हैं। जो लोग कृषि क्षेत्र से जुड़े हैं और जिनकी संतान की इच्छा है, उन्हें इनकी पूजा करनी चाहिए। पांचवा प्रमुख रूप संतान लक्ष्मी। संतान लक्ष्मी माँ लक्ष्मी का पांचवा स्वरूप है। यह बच्चों और अपने भक्तों को लंबी उम्र प्रदान करने का रूप है। इनका स्वरूप स्कंद माता जैसा है। इनकी 4 भुजाएं हैं, जिनमें 2 भुजाओं में कलश धारण और बाकी 2 भुजाओं में तलवार और ढाल है। इनकी पूजा करने से घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। वीरा लक्ष्मी। वीरा लक्ष्मी वीरों और साहसी लोगों की आराध्य हैं। यह अपने भक्तों को युद्ध में विजय प्रदान कराती हैं। इनकी 8 भुजाएं हैं, जिनमें इन्होंने अलग अलग तरह के अस्त्र शस्त्र धारण किए हैं। वीरा लक्ष्मी व्यक्ति को सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति कराती हैं। 7वां प्रमुख रूप विजया लक्ष्मी या जया लक्ष्मी। विजया का अर्थ जीत होता है। देवी का यह स्वरूप जीत का प्रतीक है। इन्हें जया लक्ष्मी भी कहा जाता है। विजया लक्ष्मी ने लाल साड़ी पहनी है और एक कमल पर बैठी हुई है। माँ अष्टभुजी है और व्यक्ति को अभय प्रदान करती है। 8वां प्रमुख रूप विद्या लक्ष्मी। विद्या लक्ष्मी ज्ञान की देवी है। माँ का यह रूप हमें ज्ञान, कला और विज्ञान की शिक्षा प्रदान करता है। विद्या लक्ष्मी ने सफ़ेद साड़ी पहनी हुई है। इनकी पूजा करने से व्यक्ति को शिक्षा के क्षेत्र में सफलता और ज्ञान की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी अपने भक्तों की धन से जुड़ी हर तरह की समस्याएं दूर करती है। इतना ही नहीं, देवी साधकों को यश और कीर्ति भी देती है। आइए जानते हैं इनकी पूजा मात्र से किन किन फलों का लाभ होता है। इनकी पूजा से केवल धन ही नहीं, बल्कि नाम, यश की भी प्राप्ति होती है। इनकी उपासना से दाम्पत्य जीवन भी बेहतर होता है। विधिवत लक्ष्मी जी की पूजा की जाए तो आपके जीवन में जुड़ी धन से संबंधित समस्याएं दूर हो जाएंगी। आइए जानेंगे माँ लक्ष्मी की पूजा के कुछ विशेष नियम। माँ लक्ष्मी की पूजा सफ़ेद या गुलाबी वस्त्र पहनकर करनी चाहिए। इनकी पूजा का उत्तम समय मध्य रात्रि। माँ लक्ष्मी की उस प्रतिकृति की पूजा करनी चाहिए जिसमें वह गुलाबी कमल के पुष्प पर बैठी हो। इसके साथ ही उनके हाथों से धन बरस रहा हो। माँ लक्ष्मी को गुलाबी पुष्प, विशेषकर कमल, चढ़ाना शुभ होता है। माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप स्फटिक की माला से करने पर वह तुरंत प्रभावशाली होता है। माँ लक्ष्मी के विशेष स्वरूप है, जिनकी उपासना शुक्रवार के दिन करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। आइए हम जानते हैं माँ संतोषी की व्रत विधि। माँ संतोषी प्रेम, संतोष, क्षमा, खुशी और आशा की प्रतीक मानी जाती हैं। लगातार 16 शुक्रवार तक माँ संतोषी की पूजन करने से भक्तों के जीवन में शांति और समृद्धि आती है। शुक्रवार का दिन माँ संतोषी को समर्पित है। जैसे माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी की उपासना की जाती है, ठीक उसी प्रकार शुक्रवार को माँ संतोषी की भी पूजा की जाती है। सुख सौभाग्य की कामना से संतोषी माँ के 16 शुक्रवार तक व्रत किए जाने का विधान है। इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर घर की सफाई इत्यादि पूर्ण कर ले। स्नान आदि के बाद घर में किसी पवित्र जगह पर माता संतोषी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। उनके सम्मुख जल से भरा कलश रखें और उसके ऊपर 1 कटोरी गुड़ चना भरकर रखें। माता के समक्ष घी का दीपक जलाएं। फिर अक्षत, फूल, इत्र, श्रीफल, लाल वस्त्र या चुनरी अर्पित करें।
देवी माँ को गुड़ चने का भोग लगाएं और कथा पढ़कर आरती करें। कथा समाप्त होने पर हाथ रखे हुए चने और गुड़ को गाय को खिला दें और कलश पर रखे गुड़ चने का प्रसाद सभी को बांटें। कलश के जल को घर में सब जगह छिड़क दें और बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी में डाल दें। ध्यान रहे, इस व्रत को करने वालों को ना तो खट्टी चीजें खानी चाहिए और ना ही हाथ लगानी चाहिए। इसके व्रत मात्र से आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। इनकी पूजा से आपकी पारिवारिक समस्याएं दूर हो जाती हैं। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं के पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़। नमस्कार।